अब बात करेंगे मशहूर कथावाचक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इन दिनों 9 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, लेकिन यात्रा के दौरान झांसी में किसी ने बाबा बागेश्वर पर हमला कर दिया। फूलों से स्वागत करने के दौरान किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। इस कारण उनके चेहरे पर चोट आई है, लेकिन अब इस पर बाबा बागेश्वर ने सफाई दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मुझ पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ है। भूल से किसी श्रद्धालु का मोबाइल फूल फेंकते समय मेरे पास आ गया था। भक्त को उसका मोबाइल वापस दे दिया गया है। दोनों प्रदेश के शासन प्रशासन मेरे साथ में है। लाखों लोग मेरे साथ चल रहे हैं। यह आध्यात्मिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। इसलिए छोटी सी बात को कोई बड़ा ना करे, इससे गलत मैसेज जाएगा। आपको बता दें कि बाबा पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जानकारी के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा झांसी से ओरछा की ओर जा रही थी, तभी किसी ने फूलों के साथ उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। इसे लेकर बागेश्वर बाबा की सुरक्षा पर कई सवाल उठने लगे, लेकिन बाबा ने खुद इस पर सफाई दी है और कहा है कि मोबाइल गलती से फेंका गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा के कोई न्यूज चल रही है हमले वाली, स्थिति पूर्णतया ठीक है। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था, जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो अब वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है। हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है। जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जावे, ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना होवे। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हम तो हर हाल में जैसे भी होगा मंजिल को पाकर रहेंगे। आस्था और हिंदू एकता के संकल्प की पदयात्रा का आज छठा दिन है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हजारों भक्तों के साथ आज की यात्रा पर निकल चुके हैं। झांसी में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भक्तों का उत्साह भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा में जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व की यात्रा है। भारत का जो मूल हिंदू है उसे संगठित करने का ये प्रयास है। जहां जहां हिंदू कमजोर है वहां वो हिस्सा कट रहा है, इसीलिए जोड़ने के लिए निकले हैं। और चेतन सेठ यात्रा में पहुंचे और बात की है हमारे संवाददाता ने। बाबा बागेश्वर की यात्रा का आज छठवां दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। महाराज, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में जनसैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। भगवान की कृपा है, ये हिंदू राष्ट्र की मांग वाले नहीं है। सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कुरीतियां, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच को मिटाने के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। साधु संत भी लगातार पहुंच रहे हैं तमाम जगह से। सभी राजनीतिक दलों के नेता भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल संजय दत्त भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जी, ये मुद्दा सबका है, ये विषय सबका है। ये विषय 100 करोड़ हिंदुओं का है, केवल बागेश्वर बाबा का नहीं है। हम तो आपकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। इस देश के बिछड़े पिछड़े लोगों का ये विषय है। इस देश में जातियों के नाम पर जिन्हें नीचा दिखाया जाता है उनका विषय है। इस देश में जिन लोगों को ऊंच नीच के नाम पर भगाया जाता है उन लोगों का। 26/11 जैसी घटना भी आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन संविधान दिवस भी है, दोनों हैं। और इस प्रकार के आतंकी हमले तो बाहर से उस समय होते थे। अब भारत की रक्षा सैन्य बल बहुत मजबूत है। अब तो इसकी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए यात्रा निकाली। और वो नेता हैं, नेताओं को हम जवाब नहीं देते हैं। अब 29 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है? तमाम राज्यों से आपने ऐलान किया है, पूरे देश में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ भी नहीं, शपथ लेंगे सब लोग। हमें कौन सा दंगा करना है, हम कर भी क्या सकते हैं।
जगाने के अलावा क्या कर सकते? नहीं करने दोगे, घर पे चुप बैठ जाएंगे। हम कौन सा अपनी बात बोल रहे हैं? हम तो सबके लिए मर रहे हैं। दिन दिन भर चलना, शरीर के स्वास्थ्य का गिरना, फिर भी अपनी मेहनत जारी रखना। महाराज जी का अभी जो लक्ष्य है वो हिंदू समाज को संगठित करना है, हिंदू समाज को एक करना है और गौवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, प्राकृतिक संरक्षण हो, ये भी महाराज जी का लक्ष्य है। तो हम लोग तो महाराज जी के सहयोगी हैं। महाराज जी हमारा उत्तर प्रदेश का जो एजेंडा है गौवंश का संरक्षण और संवर्धन, जो महाराज जी का भी यही एजेंडा है, तो मैं इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। बाबा बागेश्वर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू असुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि आज भी हिंदू खतरे में और असुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल है। जहाँ हिंदू समाज कमजोर हो रहा है वहाँ हिंदू समाज खतरे में है। जहाँ पर हिंदू समाज की आबादी 70% 80% है, जहाँ थोड़ी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर हिंदू समाज संकट में आ रहा है। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है दोनों जगह, और आप उस सरकार में मंत्री भी हैं, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी फिर काम नहीं कर रही, हिंदू असुरक्षित हो रहा है? नहीं, बीजेपी काम कर रही है इसलिए सुरक्षित है। बीजेपी इसलिए सुरक्षित है। यदि बीजेपी ना होती तो जाने उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो रहे होते। जब 2017 में योगी जी ने सरकार संभाली तब से कोई दंगा नहीं हुआ। इसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहते थे। दंगा बंद है कि नहीं? योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, तभी तो उत्तर प्रदेश में दंगा बंद है। सनातनी आयोग की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बर्फ बोर्ड को जो है खत्म कर देना चाहिए, नाम खत्म करना चाहिए उसको, सनातनी बोर्ड को प्रधानमंत्री मोदी को गठित करना चाहिए। नहीं, महाराज जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है। महाराज जी एक संत हैं, चिंतक हैं। वो जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही सोच रहे हैं, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए। बागेश्वर बार बार एक बात का जिक्र करते रहे हुए हैं। उन्होंने कल ये भी कहा है कि इस देश का मुसलमान की भी मिट्टी है, उन्हें भी रहने कहा है। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा को राजनीतिक बता रहे हैं। देखिए क्या है कि भारत में जो रहने वाला मुस्लिम समाज है मूलतः भारतीय है वो, और भारतीय होने के नाते उसको तो मुसलमानों की गलत नीतियों ने उसको अलग कर दिया। इस देश में रहने वाले यदि मुस्लिम समाज को ये पूरा इनकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे जाइए तो ये सब हमारे भारतीय समाज का, हिंदू समाज का ही अंग था। लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद ये पूरा समाज एक होना चाहिए। उसकी जगह कांग्रेस ने केवल मुसलमानों की एक राजनीति की, मुसलमानों को वोट के नाम पर उन्होंने इस्तेमाल किया और ये तय किया उन्होंने कि मुसलमानों को इतना ये कह दो कि तुम्हारा जीवन खतरे में है, और ये जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा शोषण कर रही है। ये इन्होंने गलत, कांग्रेस ने ही इसमें भ्रमित किया है। इसमें बागेश्वर धाम की 6वें दिन की यात्रा का आज विश्राम हो गया। घुक्सी में यात्रा रुकी है। लगभग 22 किलोमीटर आज भक्तों ने पैदल यात्रा की। 22 किलोमीटर चलने के बाद कई भक्त थक जाते हैं, उनके पैरों में लगातार छाले पड़ रहे हैं। ऐसे में उनको एक स्वादिष्ट खाने की बेहद आवश्यकता होती है जो उनकी शरीर में एनर्जी लाए, फुर्ती लाए, ताकि भक्त सुबह से ही उठ के फिर अगले दिन की यानी कि 7वें दिन की यात्रा शुरू कर सकें। भोजन प्रसादी का मैंने आपको दिखाई तस्वीर की किस तरीके से पूरी तैयारी कर रही थे, और तैयारी के बाद अब समिति की व्यवस्था की जिम्मेदारी हो जाती है। आप देखिए पूड़ी की यहाँ पर परोसा जा रहा है। व्यवस्था देखिए, भक्त प्लेट लाए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगने के बाद जो समिति के जो मेंबर हैं वो एक एक से भक्तों को यहाँ पर खाना का परोसने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का हौच फौज, धक्का मुक्की ना हो सके। आलू की सब्जी बनाई गई है, दाल बनाया गया है, दाल के साथ साथ चावल यहाँ पर बनाए गए हैं, खिचड़ी बनाई गई है, खिचड़ी के साथ साथ हलवा बनाया गया है, और तमाम प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो यहाँ पर भक्तों के लिए बनाए गए हैं, ताकि आज भक्त यहाँ पर रुकेंगे और अगले दिन की जो यात्रा की शुरुआत है वो सुबह 8 बजे से होगी। तो ऐसे में जब एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन शरीर के लिए भक्तों के शरीर में जाएगा तो अब बात